नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सारा सच पर। मैं कोमल पवार एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हेडलाइंस के ऊपर। दिल्ली में ऑक्सीजन क्राइसिस के मामले में एक बार फिर से केजरीवाल सरकार प्रश्नों के जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस ने उन पर प्रश्नों के वार करने शुरू कर दिए हैं। आगे हम बात करेंगे दिल्ली में मेट्रो खुलने से लगातार बढ़ रही है लापरवाहियां। 8,000 से ज्यादा लोग नियम तोड़ते हुए नजर आए हैं। आगे हम बात करेंगे लाल किले पर झंडा फहराने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर पुलिस ने एक बड़ा इनाम भी रखा था। आगे बताएंगे आपको कि दिल्ली में किस तरह से पीछे छूट रही हैं महिलाएं वैक्सीनेशन के लिए। पुरुषों से मुकाबले अगर हम देखें, पुरुषों का वैक्सीनेशन दिल्ली में ज्यादा हो रहा है और महिलाओं का कम। ये आंकड़ा कम से कम 12 लाख के बीच का जो अंतर है वो बताया जा रहा है। आगे हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि पहले देश को आप वैक्सीनेशन की उपलब्धता करवा दीजिए, बाद में हम आपके मन की बात सुन लेंगे। तो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं केजरीवाल सरकार एक बार फिर से प्रश्नों के जाल में क्यों फंसती हुई नजर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि ऑक्सीजन मामले में केंद्र कांग्रेस दोनों ने ही केजरीवाल सरकार पर बुरी तरह से प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया है, उनकी काम पर, उनकी अर्थव्यवस्था चलाने पर। आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले अपने ऑक्सीजन की ऑडिट रिपोर्ट सामने लेकर आई है और उसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए जिस ऑक्सीजन की मांग की थी उसको पूरा करने के बाद भी दिल्ली में ना जाने कितने सारे लोगों ने अपनी ऑक्सीजन की किल्लत से जान गंवा दी है। उस रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने अपनी जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की थी, लेकिन उसके बाद भी ना जाने कितने लोगों ने ही अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन इस पूरे ही दावे को गृह सचिव ने आपत्ति जताते हुए उस पर कहा है कि ये पूरा ही जो ये बताया जा रहा है ये गलत है। दिल्ली में जिस भी अस्पताल में मरीज भर्ती था उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी और इसी के लिए मांग बढ़ती हुई जा रही थी। अब इसमें केजरीवाल सरकार क्या सामने लाती है या क्या इस पर अपना पूरा पक्ष रखती है वक्त ही बताएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस ऑडिट रिपोर्ट के सामने आने के बाद केंद्र और कांग्रेस दोनों ने ही केजरीवाल सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाना शुरू कर दिया है। चलते अगली खबर की तरफ। वैक्सीन लगवाने के मामले में पीछे छूट रही हैं दिल्ली की महिलाएं। आपको बताना चाहेंगे कि पुरुषों ने अब तक 40 लाख से ज्यादा पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पहली डोज वैक्सीनेशन की ले ली है। अगर बात करें वहीं महिलाओं की तो महिलाओं में यह आंकड़ा बेहद कम है। आपको बता दें कि 30.5 लाख महिलाओं ने ही अपनी पहली डोज ली है। यानी कि ये जो अंतर है ये सिर्फ हजारों का नहीं, ये अंतर लाखों का है। आपको बता दें कि 12 लाख यानी कि अगर आप देखिए 40 लाख पुरुषों का आंकड़ा है और जो 30 है वो महिलाओं का आंकड़ा है। अब यहाँ पे कम से कम 12 लाख ऐसा अंतर बताया जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन के महिलाओं और पुरुष के बीच में आ गया है। इस अंतर की वजह भी सामने नहीं आई है, लेकिन दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा इस अंतर को खत्म करने के लिए। चलते अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन से राहत के बाद दिल्ली में जो मेट्रो का हाल है वो लगातार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही दिल्ली में मेट्रो के खोलने की शुरुआत की गई थी तो पहले दिल्ली वासियों ने प्रोटोकॉल्स का सही से पालन किया था और सारे ये नियमों को मान रहे थे। लेकिन बीते शनिवार से ही देखा जा रहा है कि कम से कम 7,000 से ज्यादा लोगों ने इस प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया है। जो कोविड के प्रोटोकॉल्स है जिनका मानना जरूरी है वो उन सभी को नहीं मान रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कुल 8,000 से ज्यादा ऐसे लोग पाए गए हैं जो कि इनका पालन नहीं कर रहे थे। इनमें से 4,000 से ज्यादा लोगों का चालान दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने काटा है और 3,000 से ज्यादा लोगों को केवल समझा बुझाकर ही रवाना किया गया ताकि वो अपनी और दूसरों की सुरक्षा बनाए रखें। आपको बता दें कि पहले जो भी मेट्रो यात्री थे वो 7 से 8 लाख के करीब रोजाना सफर कर रहे थे, लेकिन अब ये जो आंकड़ा है वो 13 से 14 लाख हो गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। आपको बताना चाहेंगे कि लगातार डेल्टा वेरिएंट की भी चिंता बढ़ रही है। महाराष्ट्र में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं जो कि दिल्ली में उसका असर साफ साफ नजर आ रहा है। अब ये चिंता का विषय बना रहेगा, लेकिन दिल्ली वासियों को अपनी इस लापरवाही को खत्म करना होगा। चलते अगली खबर की तरफ।
लाल किले पर झंडा फहराने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम गुरजोत सिंह बताया जा रहा है। उसके ऊपर पुलिस ने कुल 1 लाख रुपए का इनाम रखा था, जिसे अब पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा 17 आरोपी और है, जिसकी पुलिस तफ्तीश कर रही है। ये पूरा ही जो मामला है ये कृषि बिल से जुड़ा हुआ है। कृषि बिल के विरोध में कुछ किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी गणतंत्र दिवस के मौके पर, और उन्हीं के बीच में ये सारा मामला हुआ था। राहुल गांधी ने एक बार फिर देश में चल रही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में सबसे पहले लोगों को वैक्सीन मुहैया करवाइए, हम बाद में आपके मन की बात भी सुन लेंगे। उन्होंने ये ट्वीट करते हुए कहा। साथ ही साथ उन्होंने एक वीडियो भी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। उस वीडियो के मुताबिक उन्होंने ये साझा किया कि देश में 30 से 40 लाख लोगों का वैक्सीनेशन रोज होता है, और ये आंकड़ा कभी बढ़ता है तो कभी घट जाता है। तो इस तरह से देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। तो इसके मुताबिक देश का हर व्यक्ति कब और कब तक वैक्सीनेट होगा, कब तक हर व्यक्ति सुरक्षा होगा, ये सवाल उन्होंने लोगों के जहन में अपने इस ट्वीट से डाल दिया है। तो ये थी कुछ खबरें जिनका जानना आपका बेहद जरूरी था। तो अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ इसे बांटें। साथ ही सारी खबरों से जुड़ी कोई भी अपडेट अगर आप तक पहुंचती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं कोमल पवार आपसे विदा चाहूंगी। नमस्कार।